एक बार एक जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा हुए और एक फैसला किया कि पक्षियों के बीच कोई राजा होना चाहिए। सभी सोच में पड़ गए कि अब राजा कौन बनेगा। तभी मैना को एक विचार आया। उसने सुझाव दिया, क्यों ना हम सभी पक्षियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें और वो ये होगी कि जो सबसे ऊंची उड़ान भरेगा वही पक्षियों का राजा माना जाएगा। सभी पक्षियों को यह विचार पसंद आया। सभी ने इसके लिए सहमति जताई। एक चील जो वहां मौजूद था, अपने बड़े शरीर के बारे में उसने दावा करना शुरू कर दिया। मैं पक्षियों में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, तो फिर ये प्रतियोगिता क्यों? लेकिन संभावना है आप शायद जीत नहीं सकते। चील ने चारों ओर मुड़कर देखा कि ये आवाज कहां से आई। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि एक छोटा गौरैया ये कह रहा था। मजाकिया स्वर में चील ने कहा, अरे मुझे कौन हरा रहा है? ओ आप? गौरैया ने कुछ नहीं कहा। फिर सभी पक्षी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। जैसे ही एक उल्लू ने संकेत दिया, सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे। लेकिन वो बहुत अधिक और लंबे समय तक नहीं उड़ सके। एक एक करके सभी पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल चील ऊंचाई में उड़ रहा था, हमेशा की तरह। फिर चील ने नीचे देखा कि सभी पक्षियों ने हार मान ली है, तो वह बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ही हूं जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। अब तो आप सभी सहमत हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूं। चील को पता ही नहीं था कि नन्हा गौरैया भी उसके पंखों के नीचे उड़ रहा है। जिस क्षण वह रुका, उस क्षण नन्हा गौरैया बाहर निकल आया। वह चील के सिर के ठीक ऊपर उड़ गया और चिल्लाया, नहीं नहीं चील भाई, मैं पक्षियों का राजा हूँ। देखो मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। सभी पक्षी गौरैया से सहमत थे। ऊंचाई के मामले में गर्वित चील को प्रतियोगिता में हारता हुआ देखकर खुश थे, किंतु गौरैया के आग्रह पर सभी पक्षियों ने चील को अपना राजा चुना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई कार्य हमारी क्षमता से अधिक मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो कार्य छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें और सोच समझकर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।